दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रह्मांड के निर्माण में गैसों के संकुचन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक निरंतर चलती रही। प्रारंभिक पृथ्वी का तापमान अत्यधिक था, जिसमें केवल लावा और जहरीली गैसें विद्यमान थीं। यह स्थिति जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। जब एक अन्य ग्रह ने पृथ्वी से टकराया, तो एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह घटना पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। धरती पर पानी की मौजूदगी वायुमंडल में थी, लेकिन प्रारंभ में यहाँ जीवन का उदय नहीं हुआ। इसके लिए और भी कई बदलावों की आवश्यकता थी। 380 करोड़ साल पहले जीवन की रचना में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 2500 करोड़ साल पहले बैक्टीरिया ने ऊर्जा का उपयोग कर ऑक्सीजन का उत्पादन किया, जिससे जीवन का विकास हुआ। यह एक महत्वपूर्ण चरण था। लगभग 40 करोड़ साल पहले महासागरों से उभयचर पृथ्वी पर उभरे। इसके बाद धीरे धीरे नए अंग विकसित होते गए और जीवन का विस्तार होता गया। डायनासोरों का अंत एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से हुआ, जिसने पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरा दिया। इस घटना ने डायनासोरों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। मानव का विकास वानरों से हुआ, जो सदियों में हुआ और आज भी यह विकास प्रक्रिया जारी है। पृथ्वी के अंत के साथ यह प्रक्रिया भी समाप्त होगी। यदि अन्य ग्रहों पर जीवन है, तो उनकी सोच और शक्तियों की कल्पना हमारे समान होगी। उनके अनुभव और स्थितियों के अनुसार उनकी कल्पनाएं विकसित होंगी। धर्म ने पहले ब्रह्मांड और जीवन के प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए थे, लेकिन अब विज्ञान ने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर खोज लिए हैं। विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड एक गर्म बिंदु से विकसित हुआ और ठंडा होकर वर्तमान स्थिति में पहुंचा। धरती पर जीवन की शुरुआत में पानी और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने जटिल अणुओं का निर्माण किया। म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन ने जीवन के प्रारंभिक रूपों को विकसित किया, जिससे मल्टीसेल्यूलर जीवों का जन्म हुआ। विशालकाय उल्कापिंड के टकराने के बाद धरती पर जीवन में बड़े बदलाव आए। यह घटना कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनी। प्राचीन मानव ने प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के बदलावों को अज्ञात शक्तियों के क्रोध से जोड़ा, जिससे उनके जीवन में डर और आस्था का विकास हुआ। समय के साथ नई सभ्यताओं ने अपने अपने देवी देवताओं की कल्पनाएं विकसित कीं। इन कहानियों ने समाज के मूल्य और विश्वासों को आकार दिया। विज्ञान के विकास से कई प्राचीन अज्ञात शक्तियों की कल्पनाएं कमजोर पड़ने लगीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आज भी ये विश्वास गहराई से मौजूद है। अंधविश्वासों और कट्टरता के कारण मानसिक विकलांगता होती है, जिससे समाज का विकास रुक जाता है और लोग सही जानकारी को नकारने लगते हैं। ज्ञान विज्ञान के युग में भी झूठी आस्था कायम रहती है, जिससे लोग अपने मानसिक स्तर को ऊंचा नहीं कर पाते। यह समस्या गंभीर होती जा रही है। लोग अपनी आस्था के प्रति इतने अडिग होते हैं कि वे तर्क और तथ्यों को नहीं स्वीकारते, जिससे विकास की संभावनाएं बाधित होती है। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता मानवता के लिए खतरा है। इनका खात्मा करने से ही लोग बेहतर इंसान बन सकते हैं। अंधविश्वासों के कारण समाज में मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है, जो समाज को बीमार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों को पहचान से मुक्त किए बिना इंसान बनना संभव नहीं है। सवाल पूछने और सच जानने के लिए एक नए चैनल की आवश्यकता है। नई सोच पैदा करना और लोगों को समर्थक बनाना महत्वपूर्ण है। हमें दिल पर चोट नहीं करनी चाहिए, बल्कि दिमागों को जोड़ना चाहिए। अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी फैलाना आवश्यक है। एक मशाल से कई मोहल्लों को रोशन करना चुनौतीपूर्ण है। बुरी ताकतें नफरत का प्रचार करती है। हमें प्यार और दोस्ती का संदेश फैलाना चाहिए, ताकि मानवता की जीत हो सके। कलिस्तो की सतह के नीचे एक विशाल समुद्र है, जो इसे जीवन के लिए एक संभावित स्थान बनाता है। इस समुद्र की खोज 1990 में हुई थी। वैज्ञानिकों ने 24 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की पहचान की है, जो हमारी धरती से बेहतर स्थितियों में स्थित है। इनमें से 2 प्लैनेट्स को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। न्यूटन बी प्लैनेट पर पानी और जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद है, जिससे यह इंसानों के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। ट्राइस्टोन तारे के चारों ओर 3 प्लैनेट स्थित है, जो संभावित जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। ये प्लैनेट्स धरती से अधिक पुराने हैं
और जीवन के विकास के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। टॉय 700D और टॉय 700D प्लैनेट्स धरती के आकार के लगभग समान हैं। यदि इन पर वायुमंडल है, तो इनका तापमान धरती से अधिक हो सकता है, जो जीवन के लिए अनुकूल है। रेड ड्वार्फ तारे के चारों ओर प्लैनेट्स की संभावना है कि वे लंबे समय तक जीवन के विकास का अवसर दे सकते हैं। ये तारे ठंडे होते हैं और लंबे समय तक अस्तित्व में रहते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो हमें जीवन जीने की आदर्श स्थिति प्रदान कर सकता है। नाइट्रोजन का उच्च स्तर पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, जो ग्रह के वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। केपलर 452b जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं हैं, लेकिन उनकी उच्च ग्रेविटी जीवों के लिए चुनौती पेश कर सकती है। अल्फा सेंचुरी सिस्टम में एक ऐसा एक्सोप्लैनेट हो सकता है जो धरती से भी ज्यादा हैबिटेबल हो। यहां ऑक्सीजन की अधिकता जीवन को संभव बना सकती है। साइंटिस्टों ने टाइटन पर जीवन के सबूत खोजे हैं, जिसमें पानी, हाइड्रोजन और मीथेन साइकिल शामिल है। ये सभी तत्व धरती पर जीवन के लिए आवश्यक है। टाइटन के वातावरण में जीवन के लिए अनुकूल स्थितियों का अध्ययन किया गया था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च और मिशन लॉन्च किए हैं। टाइटन के वातावरण में हाइड्रोजन की कमी ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, क्योंकि यह धरती पर जीवन के लिए आवश्यक है। टाइटन पर जीवन की संभावनाएं, विशेषकर ऐसे सूक्ष्मजीवों की जो मीथेन में जीवित रह सकते हैं, वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन चुकी है। टाइटन की जलवायु और उसके ठंडे वातावरण की तुलना धरती के प्रारंभिक वातावरण से की जा रही है, जिससे जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ती है।